हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 1 का थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार फटाफट रीड आउट कर देता हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, मैं आपको क्वेश्चन की सिचुएशन थोड़ी सी बता देता हूँ हिंदी में, देन हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है, हमारे पास जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है बच्चे, वो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो है 15% H2SO4 वाला, और इसकी भी वॉल्यूम हमें कितनी प्रिपेयर करनी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल सॉल्यूशन हमें ये बनाना है। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो हम एसिड यूज कर रहे हैं वो एसिड है हमारा 95% सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाला जो एसिड हम यूज कर रहे हैं, इसकी कितनी वॉल्यूम यूज करेंगे, कितनी अमाउंट इसकी यूज करेंगे, वो हमें निकालना है। और उसके अलावा जब आप ये सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको H2SO4 के अंदर पानी भी तो डालना पड़ेगा। तो वो पानी की अमाउंट आप कितनी लेना चाहोगे यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में दो चीजें हमें ऑफिशियली फाइंड आउट करनी है। ऑफिशियली से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछी गई हैं। अब इन दोनों चीजों को निकालने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, देन हम आंसर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है 95% वाले सॉल्यूशन की। देन हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे 15% वाले सॉल्यूशन की। फिर हम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये है हमारे पास मोलैरिटी 95% वाले सॉल्यूशन की, ये मोलैरिटी है 15% वाले सॉल्यूशन की। 15% वाला जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में बोर्ड रखी है कि हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब ही प्रिपेयर करना है। तो यहां से बेटा मेरे पास 95% वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ जाएगी, जो हमारा पहला आंसर होगा, जो हमें बताना है कि कितनी वॉल्यूम हमें यूज करनी है। यहाँ पे जो ये वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है, ये वॉल्यूम ही हमारी V1 है। तो इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हम हमारे दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, देन अप्लाइंग द इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार हमें हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिल जाएगी तो वहां से फिर हम कितना वाटर यूज कर रहे हैं ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे 15% वाले सॉल्यूशन का। उस सॉल्यूशन का टोटल मास कैलकुलेट करने के बाद 95% वाला एसिड इसमें कितना डाला हुआ है वो वाला मास हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल मास में से जब ये वाला मास माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वाटर बचेगा, तो वेट ऑफ वाटर भी हमें मिल जाएगा। और यही हमारी दूसरी चीज है बेटा जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको प्रोसेस सारा समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बोला है अभी। प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया है तो अब हम जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। डाटा बेटा जो भी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा अभी, और वन बाय वन सारे स्टेप्स यूज करके हम इसको सॉल्व करने का भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले 95% H2SO4 क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब है 95 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज डेफिनेशन है, चैप्टर की स्टार्टिंग में करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो 100 ग्राम हमारे पास हमारा सॉल्यूशन का वेट आ गया, इसमें सोल्यूट का वेट आ गया 95 ग्राम। डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पे हमें डेंसिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की, जो है 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैसे डेंसिटी का डेफिनेशन होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें हमारी डेंसिटी यहाँ पे गिवन है 1.85, मास आया बेटा डेफिनेशन से 100, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि 100 बाय 1.85। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमारे डेंसिटी के यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम आएगी सॉल्व होके वो भी आएगी सेंटीमीटर क्यूब में।
तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर लिया है हमारे 95% वाले सॉल्यूशन की। एक बात याद रखना बेटा, ये वो वाली वॉल्यूम नहीं है जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। क्वेश्चन में हमें वो वॉल्यूम पूछी गई है जिससे हम 15% वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अभी तो हमने वो वाली वॉल्यूम निकाली है जिसको यूज करके हम हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा मोलैरिटी होती है हमारे पास मोलैरिटी ऑफ 95% H2SO4 सॉल्यूशन, वो हमारे पास आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। तो बेटा नंबर ऑफ मोल आप निकालते हो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमें जो गिवन वेट दिया हुआ है वो 95 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर जो वेट है बेटा वो 98 है H2SO4 का। इसको हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, दैट इज 54.05। क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हमारी टर्म आ जाएगी। तो बेटा ये प्रॉपरली हमारे पास बनेगा 95/98 इंटू 1000/54.05। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, दैट इज M1। मोलैरिटी आ जाएगी 17.9 मोल पर लीटर या मोलैरिटी। तो बेटा ये हमारे पास हमारे 95% वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई है। इसको मैंने यहाँ पे M1 जो है वो बोल दिया है। अब यही कंसेप्ट यूज करके हम 15% वाले सॉल्यूशन की भी मोलैरिटी निकालेंगे। तो वो हमें कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये सारा पार्ट मैं रब कर रहा हूँ। अब जैसे हमने 95% वाला कंसेप्ट लगाया था वहां पे हमने मास फाइंड आउट किया, वॉल्यूम फाइंड आउट की, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है। तो देखो सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में 15% H2SO4 है। क्या मीनिंग है इसका? 15% का मतलब है 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें गिवन है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैसे डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, डेंसिटी की वैल्यू 1.1, मास हमारे पास 100, वॉल्यूम मेरे पास अभी है नहीं। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे वॉल्यूम आ जाएगी 100/1.1, जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 90.91 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास हमारे 15% वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। इस वॉल्यूम को यूज करके हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी जैसे मैंने आपको अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कैसे निकालेंगे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वो है हमारे पास गिवन वेट 15, मॉलिक्यूलर वेट 98, डिवाइड हमें करना होता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम जो होती है वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम। यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 90.91, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा फाइनल आ जाएगा 15/98 इंटू 1000/90.91। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 1.68 मोल पर लीटर। और ये जो हमने दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली है दैट इज कॉल्ड M2। तो जैसा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था, पहले हमें M1 फाइंड आउट करना है, बाद में हमें M2 फाइंड आउट करना है। वो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम हमारी मोलैरिटी की इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग मोलैरिटी इक्वेशन। क्या होती है मोलैरिटी इक्वेशन? हमारे पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहली जो मोलैरिटी थी वो थी हमारे पास 70.9, और इसी की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। ये वही वॉल्यूम है जो हमें पूछी गई है। अब ये वॉल्यूम फाइंड आउट होगी जो हमारे पास मोलैरिटी है। सेकंड मोलैरिटी है 1.68, और इसकी वॉल्यूम हमें 100 गिवन है बेटा क्वेश्चन में।
जो सेकंड सॉल्यूशन है वो हमें सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब का ही प्रिपेयर करना है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी 1.68 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17.9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास पहली वॉल्यूम आ गई बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। हमें पूछा गया था ना कितनी वॉल्यूम 95% सल्फ्यूरिक एसिड की चाहिए, तो कितनी वॉल्यूम चाहिए, 9.4 सेंटीमीटर क्यूब ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम तो निकाल ली है, अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ वाटर। तो हमने कितना पानी यहाँ पे यूज किया है वो हमें बताना है। तो उससे पहले हम मास फाइंड आउट करेंगे हमारे पूरे सॉल्यूशन का। तो आप लिखोगे मास ऑफ 15% H2SO4 सॉल्यूशन, वो हमारे पास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूला होता है ना हमारे पास डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है बेटा 15% वाले की 1.1, वॉल्यूम उसने क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 100, तो हमारे पास मास आ जाएगा 1010 ग्राम। ये हमारे पास बेटा टोटल मास है, इसमें H2SO4 भी है और इसमें वाटर भी है। हमें सिर्फ वाटर के लिए फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो, मास ऑफ 9.4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, जो हमारे पास हमारी वॉल्यूम आई थी वो कितनी आई थी 9.4, किसकी आई थी बेटा 95% वाले सॉल्यूशन की। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम है हमारे पास 9.4, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी थी 1.85। सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 17.4 ग्राम। अब यहाँ पे टोटल वेट जो था वो 110 था, हमारे पास हमारे H2SO4 का वेट आ गया 17.4। तो यहाँ राइट टॉप पे मैं कर रहा हूँ वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल हमारे पास हमारा वेट है उसमें से H2SO4 का वेट माइनस कर दो, तो ये आ गया 92.6 ग्राम। दैट इज द वेट ऑफ वाटर। और ये दूसरी चीज थी बेटा जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे ये हमारा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी बेटा, वो दोनों मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।